यह शब्द का जरूर सुने होंगे कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज हम आपको एक अच्छी और बुरी संगत से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी है। एक समय की बात है। हिमगिरी पहाड़ी पर चोरों का बहुत बड़ा समूह रहता था, जिनका काम किसी गांव में प्रतिदिन जाकर चोरी करना होता था और चोरी किए हुए सामान को लाकर पहाड़ी पर रखते थे और उस सामान को चोरों का सरदार चोर बाजार में ले जाकर बेचता था और उससे खाने पीने का सामान लाता था। प्रतिदिन ऐसा ही चलता था और चोरों के ग्रुप में दो दोस्त भी थे, जिनका नाम सुखदेव सिंह और सुखचैन सिंह था। दोनों दोस्त जो है कहीं भी चोरी करने जाते थे तो एक साथ जाते थे, हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन दोनों को चोरी करने के लिए उस पहाड़ी से बहुत दूर श्रीपुर गांव में जाना था। तो गांव पहाड़ी से बहुत दूर था, तो दोनों दोस्त जो है बहुत पहले ही चल दिए। जब श्री गांवपुर में पहुंचे दोनों दोस्त, तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि सत्संग चल रहा है, जिसके कारण गांव के सभी लोग जाग रहे थे। और दोनों दोस्तों ने सोचा अभी किसी घर में चोरी करना खतरे से खाली नहीं है, तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं, जिसके कारण हमारी पिटाई भी हो सकती है। सुखदेव और सुखचैन कुछ देर वहीं बैठकर सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग सुनने लगे तो जहां पर उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और दोनों चोरों को बहुत अच्छा भी लगा, तो सत्संग आधी रात को खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए और दोनों दोस्त भी चोरी करने के लिए घर की तलाश में लग गए। और जब तलाश में लग गए तो दोनों दोस्त को एक ऐसा घर मिला जहां घर के सभी लोग सो रहे थे और एक रास्ता भी उन घर में प्रवेश करने के लिए मिल गया। और वो लोग जितना सामान था, सोना चांदी आभूषण जो भी था, सब इकट्ठा करके एक गठरी में बांध लिए। तो जब वो लोग जो है निकल रहे थे, तभी सुखदेव को रसोई घर दिखाई दिया और जहां पर अच्छे अच्छे पकवान रखे थे। दोनों दोस्त बहुत भूखे थे, जिसके कारण रसोई घर में जाकर पेट भर कर खाना खूब खाए। और खाना खाने के बाद अब सुखदेव ने कहा चलो सामान जल्दी उठाओ, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सुखचैन ने बोला कि जो हमने खाना खाया था उसमें नमक भी था। आज के सत्संग में बाबा जी बोल रहे थे कि हम जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करते। तो दोनों दोस्त ने हाँ में हाँ भरी और चोरी किया हुआ गट्ठर उसी घर में छोड़कर हिमगिरी पहाड़ी की ओर चले गए। और दोनों दोस्त को खाली हाथ देखकर सरदार ने कारण जानना चाहा। तो सुखदेव और सुखचैन ने अपने सरदार को सारी बातें सही सही बता दी, जिसके कारण चोरों का सरदार जो है बहुत नाराज हुआ और दोनों दोस्त को गिरोह से निकाल दिया। अब दोनों दोस्त बहुत परेशान हो गए, कहा कि अब कहाँ से हम लोग खा पी लेंगे। तो सुखचैन ने कहा घबराओ मत, जो हुआ अच्छा हुआ। और दोनों दोस्त ने फिर उसी गांव में गए और उन्हीं बाबा जी से मिलकर सारी बात बताएं। उन दोनों की बात सुनकर बाबा जी बहुत खुश हुए
और दोनों को अपने सेवादार के रूप में अपने पास रख लिए, जहाँ पर उनको अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा। इस तरह से दोनों दोस्तों ने सच्चाई का दामन थाम लिया और अपना पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया। तो कहानी का मोरल ये है कि हमें हमेशा अच्छे परिवेश और अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए। कहा जाता है कि कुसंग का ज्वार भयानक होता है, इसलिए संगत हो तो अच्छे लोगों से हो, नहीं तो अकेला ही रहना बहुत अच्छा होता है। इस कहानी में दो संगत अपने आपने देखी, एक चोरी की संगत जिसका सरदार चोरी करना सिखाता था, और दूसरी संगत साधु की संगत जो सच्चाई का पाठ पढ़ाता था। तो थैंक्स सर आप सबको, छोटी सी कहानी। और हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम तारानाथ सर को नमन कि आपने हमें अपने चैनल में आमंत्रित किए हैं, और इसमें जितने पार्टिसिपेंट हमारे महागुरु आचार्य शर्मा सर को बहुत बहुत नमन। हम तो आपसे सीखते हैं, हम क्या सिखाएंगे। और इस सिस्टम में जो हमको लाए हैं बलराम पटेल सर, मैं उनको नमन करता हूँ। और हमको हमेशा मोटिवेट करने वाले यशवी यादव सर, मैं उनको नमन करता हूँ। हमेशा मुझे फोन करके हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो मैं सभी लोगों को नमन वंदन करता हूँ। और हमारा मुख्य उद्देश्य है लाइफ स्टाइल और डिजीज। मैं इसी पर हमेशा ही बात करता हूँ। खाने पीने के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बस इसी पर। तो सर्वप्रथम जब भी कोई रिएक्शन में आता है, कोई रंग से आता है, कोई संग से आता है, कोई तंग से आता है। तो तंग होकर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एक पान खा लिया था और मेरे मुंह में छाला पड़ गया था, तो मैं तो होम्योपैथ का दवा खाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है, यही हमारे बलराम सर जो है आए और वो हमको एक बुक दिया और मैंने पढ़ा। और मैंने वो नहीं कहे कि इसमें जुड़ी उड़ी है, कुछ नहीं, हमने कहा ये पेस्ट कैसे मिलेगा हमको। तो वही सिस्टम बताकर पेस्ट लाकर हमारे घर रख दिए, और मैं तब से यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत रामबाण था, और आज भी है। तो माने उस पेस्ट से मैं शुरुआत किया हूँ इस सिस्टम में। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इतना अच्छा ये सिस्टम है। तो उसी समय से मैंने जो है स्टार्ट किया। इसमें एक छोटा सा है, तो दुख का कारण ज्ञान का अभाव, और सुख का कारण ज्ञान का प्रभाव, और शांति का कारण खुद का स्वभाव। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं खाने पीने की वस्तुएं लेकर के, कि हमको प्रतिदिन पहली बात तो छारी फूड लेना चाहिए। शुरुआत सुबह से ही इस पायलूना से करिए सभी लोग, और यही सबको बताइए। क्योंकि आज जो भी हम लोग खा रहे हैं मार्केट की सब्जियां, कोई जो है क्या कहते हैं उसको, जो है ऑर्गेनिक जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है, बर्मी कंपोस्ट होता है। हाँ, तो इस सब खाद में कोई जो है हमको पैदा करके नहीं दे रहा है, या तो हम खुद करें अपने घर पर,
तो जो भी हम खा रहे हैं सब मिलावट है। इतना जबरदस्त मिलावट है कि क्या बताएं। इतना अच्छा अच्छा लोग अपने समझ से खाते हैं और उसी खाने को खाकर बीमार हो रहे हैं। बीमारी के बाद जो है डॉक्टर और हॉस्पिटल का संबंध एकदम बना हुआ है, एक दूसरे के कोटि पूरक। और हॉस्पिटल वाले तो वेलनेस की बात करते नहीं हैं। वो तो रात दिन मनाते हैं कि लोग बीमार हो और हमारे हॉस्पिटल में आए। हाँ, हमारा धन बढ़े। तो इस सब से अलग हटकर हम सबको कार्य करना है कि पहले जो है स्पाइरुलिना से स्टार्ट करिए। स्पाइरुलिना इतना जबरदस्त है, आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे अच्छे लीडर इसमें जुड़े हुए हैं। और क्षारी भोजन का नाश्ता करिए सीधा एकदम। अगर आप लोग स्पाइरुलिना, आर्चिसियल, नोनी कैप्सूल, नोनी जूस जो भी लेते हैं, उसके अलावा तो खाना खाते हैं, तो स्टार्ट करिए आप लोग जो है रीजनल एंड सीजनल, जो क्षेत्रीय हो आ, और सीजन की हो, मौसमी हो। तो इस सब स्टार्ट करिए। नहीं कि हम बहुत महंगे फल खाएं और महंगा सामान खाएं, उससे नहीं मतलब है। जो मौसमी हो और अपने क्षेत्र में पैदा होता हो। जैसे अ, हमारे श्याम सुंदर सर हैं, इनके क्षेत्र में आंवला बहुत पैदा होता है, तो आंवला खाना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि सुबह जो है क्षारी भोजन से स्टार्ट करिए। जितने लोग हैं, अब खाना क्या है, खीरा खाइए, वेट लॉस उससे होता रहेगा। गाजर इस समय सस्ता मिल रहा है, मार्केट में अमरूद बहुत सस्ता मिल रहा है। ये सब भरपेट खाइए। और खाना खाने के बाद, ये सब खाने के बाद अगर आपको खाना खाना है दोपहर में, तो कम से कम खाना खाने से आधा घंटा पहले, अगर आप 80 केजी के हैं तो कम से कम 800 ग्राम जो है सलाद खाइए और भरपेट खाइए। सलाद सलाद खाने की आधा घंटा बाद तब जो भी खाना खाना है खाइए। लेकिन वही याद रखिए कि जो सुबह है किंग की तरह, और दोपहर में प्रिंस की तरह, और शाम को बेगर की तरह खाना खाइए। अगर खाना से काम न चलता हो, अगर जिसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम फिट है एकदम, तो 6 या 7 8 बजे, 7 बजे के पहले ही खा लीजिए, कोशिश करिए, तब बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारा बॉडी रात में जो है रिपेयर करता है, उसके लिए काफी समय चाहिए। और कुछ लोग जो है 10 बजे 11 बजे खा के एकदम पेट भर के सोते हैं, तो ये स्वास्थ्य के माने अच्छा लक्षण नहीं है। क्योंकि अम, खाना जो है पचता नहीं, सड़ता है, तो उससे बहुत फायदा नहीं होगा। हम आप लोग जो है ट्राई करिए, शाम को बहुत हल्का फुल्का खाइए। जैसे सब्जियों का सूप बना लीजिए, उसको इस्तेमाल करिए। नहीं अपने जो है रिएक्शन में बहुत स्पाइरुलिना का जो पाउडर आता है उसको इस्तेमाल करिए। अगर पहली बात तो गेहूं खाना छोड़ दीजिए, आप लोग खाइए गेहूं, लेकिन उसमें जो है बाजरा, मक्का, चना, ये सब जो है मिलाकर खाइए। हम जानते हैं कि हम सही खा रहे हैं, हाँ, लेकिन सही नहीं खाते। तो उसके लिए जो है ये सब आप लोग इस्तेमाल करिए। मिक्स। अब अमेरिका वालों ने साफ मना कर दिया है कि गेहूं ये जो है
शुगर का, बीपी का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। अभी एक जो है वकील साहब थे, परसों उनसे मेरी वार्तालाप हुई, मैं शांत बैठा था, कोई किसी बात को लेकर हो गया। जब मैं बताने लगा तो वकील साहब शांत हो गए। जब मैंने तो उनको जो है बताया, कहा कि अरे डॉक्टर साहब, मैं जो है शुगर का पेशेंट हूँ। मैंने कहा हमारे यहाँ जो है टू इन वन काफी है, शुगर फ्री है, बहुत अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिट रहेगा आपका। तो जब मैं उनको समझाया तो वकील साहब कहे हमको ला कर दीजिए। तो कहा ठीक है सर, मैं कल बिजी रहूंगा, इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। कहा ठीक है, हमको ला कर दीजिए। मैं सचमुच बिजी था, आज भी बिजी था, तो इसीलिए जो है मैं उनसे नहीं मिल पाया। तो ये बात है कि अपनी बात को जो है इस तरह जो है किसी के सामने प्रेजेंट करिए और वो मोटिवेट हो जाए अपने आप। वकील साहब लोग कितना चालाक होते हैं, लेकिन वकील साहब जो है कहे नहीं हमको लाकर दीजिए। तो अ, ये खाने पर बात हो रही है, तो इसी तरह जो है अपने खाना को चेंज करिए। अब खाना को चेंज करने से पहले आप लोग समझिए कि हम एकदम सही खा रहे हैं, अमृत खा रहे हैं, लेकिन अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब वो सही नहीं है। हम देखते हैं कि सुबह जो है 6 बजे शून्य मेडिटेशन में बहुत कम लोग आते हैं। करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो टहलने जाते हैं। मैं उनसे बता रहा हूं कि आप टहलिए, लेकिन आपके जांग में न तो हार्ट है, न तो किडनी है, न तो लीवर है। इसको मजबूती दे रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज जो हम लोग हैंडस्विंग करते हैं, ये यहाँ का सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। जब ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। हम आप लोगों से ये भी कहेंगे, शून्य मेडिटेशन के बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप अनुलोम विलोम कपालभाति भी कर लीजिए, किसी स्वच्छ वातावरण में बैठकर। अगर घर में स्वच्छ वातावरण न हो, जैसे शहर के लोग हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ प्लांट है, उसको मैं बता रहा हूँ, एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है। अगर उसको घर में बेडरूम में रखे रहेंगे तब भी जो है तो वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन देता है बहुत बढ़िया। अपने घर के अगल बगल तुलसी का पौधा रखिए, बहुत अच्छा ऑक्सीजन देता है, उसके लिए बहुत जगह की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जो है फॉलो नहीं करते। जब वही बात है, कबीरदास जी का दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। यहाँ तो अगर जब बताया जाता है कि अरे करे खाइए पीजिए बढ़िया है, तो कहेंगे हमें हमें कुछ नहीं हुआ है, तो हो ही जाएगा तो कौन देखेगा, तो आपको हॉस्पिटल में हम लोग देखने जाएंगे। तो सब ये जो है, और पहली बात, आप लोग दूध पीना बंद कर दीजिए। अब नई रिसर्च आई है, क्योंकि दूध का जो पीएच होता है वो 6.7 से 6.9 होता है। जो पीएच मान का पैमाना होता है, 7 के ऊपर रहता है तो वो क्षारीय में आता है, जैसे 7 के नीचे माइनस में होता है तो सब अम्लीय होता है, चाहे जो भी हो। तो अगर हम जो है, क्योंकि ये एसिडिक बनाने वाला होता है दूध, अगर हमको दूध पीना ही है तो हम नारियल और बादाम का दूध पिए।